हे देयर वेलकम बैक टू कोडन्यूब। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग कैसे रन कर पाते हैं। तो चलो फिर समझते हैं। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, इसको रन करने के लिए दो मेनली मेथड हैं। पहला तो तुम इसको ब्राउजर में रन कर सकते हो और दूसरा इसको सर्वर के ऊपर रन कर सकते हो, जो कि नोड.जेएस का यूज करके होता है। तो चलो फिर समझते हैं कि रनिंग जावास्क्रिप्ट इन ब्राउजर। तो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। पहला इनलाइन इन HTML, दूसरा यूजिंग ब्राउजर कंसोल और तीसरा एक्सटर्नल जेएस फाइल। तो चलो फिर समझते हैं क्या है इनलाइन इन HTML। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि HTML के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को लिख देंगे। तो चलो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉयलर प्लेट कोड ले रहा हूँ और वो है index.html फाइल के अंतर्गत। और ये HTML कोड है, बेसिक कोड है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, एक स्क्रिप्ट कीवर्ड लेता हूँ और उसके अंदर मैं कोई भी चीज़ प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे कि कंसोल पे मैं लॉग करा दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद से मैं करा दे रहा हूँ अलर्ट। यहाँ पे अलर्ट भी करा सकते हो। और यहाँ पे नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कराना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज़ और कराना चाह रहा हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में ही लिख दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक मिनट, यहाँ पे आ गया। तो इसके अंदर मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि दिस इज अ सिंपल डॉक्यूमेंट। ये भी सही है, चल जाएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ ना, ओपन विथ लाइव सर्वर कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ खुल के आ रहा है। ठीक है, रुको मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं उसको रन किया हूँ ना, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू पेज। तो आगे चल के मैं समझाऊंगा अलर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तुम यहाँ पे देखो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का जो फाइल था ना, वो चल गया। और ये एज इट इज यहाँ पे कंसोल पे भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे रुको, तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो, हेलो वर्ल्ड कंसोल पे दिख रहा है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर भी दिख रहा है। और जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो ये अलर्ट वाला फंक्शन भी दिख रहा है। एज इट इज मतलब सारी चीजें चल रही है लाइन बाय लाइन। मैंने यहाँ पे, तुम खुद देखो, यहाँ पे तीन चीजें लिखे रखी है। पहला कि कंसोल पे तुम लॉग कर दो, क्या लॉग कर दो, हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद से एक अलर्ट फंक्शन के अंदर मैंने लिख रखा है कि वेलकम टू द पेज। तो वो ही काम कर रहा था अच्छे से। और फिर डॉक्यूमेंट में भी मैंने राइट करा दिया था दिस इज द सिंपल डॉक्यूमेंट। तो एज इट इज सारी चीजें यहाँ पे वर्क कर रही है, तुम देख लो। एक मिनट, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ तुमको। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सारी चीजें एज इट इज वर्क कर रही है। तो ये मेथड है इनलाइन HTML। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखा है। तो चलो फिर दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड कैसे काम करता है वो है, एक मिनट स्विच करने दो, वो है यूजिंग ब्राउजर कंसोल। तो डायरेक्टली तुम ब्राउजर के कंसोल में भी लिख सकते हो कोड को। उसके लिए पहले मैं ये हटा दूं ताकि ये भी वहाँ पे इंटरफेयर ना करे, या फिर इसको हटा ही दे रहा हूँ, या फिर कमेंट कर दिया, चलो ठीक है, अच्छा ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको मैं कट कर लूँ। तो शिफ्ट कंट्रोल जे कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा ब्राउजर का कंसोल ओपन हो गया है। यहाँ पे मुझे इसको बड़ा करने दो और यहाँ पे देख सकते हो ब्राउजर का कंसोल यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कोई भी चीज़ प्रिंट करा सकते हो। डायरेक्ट तुम कंसोल पे लॉग करा सकते हो, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर तुम क्या देना चाह रहे हो, जैसे कि हेलो। और यहाँ पे हमें कोटेशन पैक करना पड़ेगा, पेटी पैक करना पड़ेगा। और जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ना, तुम देखना यार, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो एज इट इज तुमने दो तरीका तो सीख लिया। पहला तो यार इनलाइन HTML के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख दे रहे थे, और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यार ब्राउजर पे हम लोग कर रहे हैं ना। ये तुम देखो, ये ब्राउजर ही तो है ना। तो ब्राउजर के अंदर भी, ब्राउजर के कंसोल पर भी हम लोग किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड को यहाँ पे प्रिंट करा पा रहे हैं। तो हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी, कैसे प्रिंट कराते हैं। तो चलो फिर तीसरी चीज़ भी सीख लेते हैं, और वो है, वो कहाँ गया यार, वो गया कहाँ, रुको एक मिनट, यहाँ पे है। तो वो है एक्सटर्नल जेएस फाइल। तो एक्सटर्नल जेएस फाइल का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि अलग से एक काम करो, तुम फाइल बना लो जेएस का। तो हमने पहले से ही बना रखा है app.js नाम का। और इसमें क्या करो, तुम कोई भी कोड लिख दो और उसी कोड को ना क्या करो, पहले इस फाइल को इसमें लिंक कर दो। अरे एज इट इज़ वर्क करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ताकि पहले वाला ही तुम्हें कोड दिख जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर लिया। और सिंपली हमें क्या करना है ना, यहाँ पे उस फाइल को लिंक कर देना है। तो लिंक करना भी बड़ा आसान है, स्क्रिप्ट वाला कीवर्ड लिखो। ठीक है, और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, सोर्स लिखो और इसमें मुझे सिंपली लिंक कर देना है, जो कि app.js फाइल है। तो इसको टैग कहते हैं, ऐसा मत कंफ्यूज मत हो देना कि मैं इसको कीवर्ड क्यों कह रहा हूँ। तो ये टैग है, HTML में लिख रहे हो तो ये टैग है, जैसे कि बॉडी भी टैग है, हेड भी टैग है, टाइटल टैग है, ये सारे टैग है। मैं पढ़ाऊंगा यार, तुम टेंशन मत लो। अभी बस तुम जावास्क्रिप्ट सीखो, HTML मत सीखो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ना app.js फाइल में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी और इसको मैंने यहाँ पे HTML फाइल में लिंक करा, तो एज इट इज ये भी वर्क करता है। तुम खुद देखो कि यहाँ पे मैं इसको फिर से रिलोड करके दिखा रहा हूँ कि पूछ रहा है कि वेलकम टू द पेज। ठीक है, जैसे मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में भी दिस इज द सिंपल डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड लिख दे रहा है। और ये सेम टू सेम यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है ना, वही बस लिख रहा है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। तो इसने हेलो वर्ल्ड भी लिखा है, और मैंने अलर्ट वाला लगाया था तो अलर्ट वाला भी प्रॉपर काम कर रहा है। और यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट के अंदर भी राइट कर दिया। तो एक चीज़ मैं तुम्हें और बता ही दे रहा हूँ, साथ ही साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा
वो वैसे जावास्क्रिप्ट का तो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये जो भी है ना वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, इसी चीज़ को हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलो फिर आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव टू द अनदर वन, जो कि है स्विच क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा स्विच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ना रनिंग जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। तो ये तो बड़ा सिंपल है यार, सबसे सिंपल तो यही है कि हमें अब यहाँ पे कोई भी index.html फाइल की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दे रहे हैं और इसको एज इट इज ना फिर इसको हटाना पड़ेगा, ये काम नहीं करता है। तो इसको जैसे ही मैं ना एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे तुम देखना हमारे जो VS कोड के टर्मिनल पे ना एज इट इज उसने प्रिंट कर दिया। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रनिंग जावास्क्रिप्ट ऑन सर्वर यूजिंग Node.js। और तुम सोच रहे हो यार Node.js तुम कह रहे थे, तुमने यहाँ पे क्लिक करके कोड रनर के द्वारा तुमने प्रिंट कराया, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो यार तुम डायरेक्ट तुम देखो ना app.js कर रहा हूँ, नोड app.js, तो एज इट इज इसने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे काम करता है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन तुम्हें समझ में भी आना चाहिए कि इस चीज़ को ये कहते हैं, उस चीज़ को वो कहते हैं। चलो फिर थैंक यू यार।